जय बाबा केदारनाथ। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोले जाएंगे और इसी के साथ चारों धाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी 10 मई को ही खोले जाएंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे। लेकिन एक समस्या ये आ रही है कि चारों धाम यात्रा पे जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कब से होगी, इसकी अभी डेट नहीं आई थी, तो लगभग अब डेट आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर कब से यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, केदारनाथ यात्रा के, चारों धाम यात्रा के। और एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कब से ओपन होगी। जो भक्त बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा बाई हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो वो कैसे अपनी यात्रा करेंगे। इसके अलावा बहुत से भक्त हैं जो GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की डोरमेट्री और रूम में रुकना चाहते हैं, तो बुकिंग्स कब तक चालू रहेंगी, और जो बुकिंग फुल हो चुकी हैं तो उनकी बुकिंग अब आगे कैसे हो सकती है, या किस महीने में बुकिंग खाली है उनको अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान करनी चाहिए, फिर चारों धाम यात्रा की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। तो ये जानकारी आज आपको इस हमारे वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कब से शुरू होंगे चारों धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ धाम पे जो भक्त सिर्फ जाना चाहते हैं उनके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कब से होगी। पहले डेट आई थी कि भाई मार्च एंडिंग से यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन भक्त वेट करते रहे, डेट नहीं आई, ना ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। फिर एक बार न्यूज आई थी कि 1 अप्रैल से यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो सकती थी, तो 1 अप्रैल से भी यात्रा की रजिस्ट्रेशन की शुरुआत नहीं। और मैंने आखिर के जो वीडियोस में बताया भी था कि 1 अप्रैल से यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत मुश्किल है होना, 1 अप्रैल से नहीं होगी। जब गंगोत्री यमुनोत्री की ऑफिशियल डेट जिस दिन अनाउंस होती है, नवरात्र के पहले दिन अनाउंस होती है, उसी दिन गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुलने की डेट आएगी और उसी के 1 से 2 दिन बाद यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो सकती है। तो कह सकते हैं 8 या 9 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा के साथ साथ चारों धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो सकती है। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाके बराबर चेक करता रहना है, नोटिफिकेशन आ जाएगा पहले से कि किस दिन से शुरू होना है, तो जाके आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जो भक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑफलाइन तरीके से भी भक्तों के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था दी है। तो आप हरिद्वार पहुंचने के बाद, ऋषिकेश पहुंचने के बाद, देहरादून पहुंचने के बाद अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन वालों के लिए। तो ऑनलाइन आप 3 तरीके से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाके कर सकते हैं। दूसरा इनका एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरा व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी नंबर पे आप यात्रा लिख के भेजेंगे, रिप्लाई आता चला जाएगा, आप प्रोसेस करते चला जाना और बहुत आराम से आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक चीज और मैं बता दूं, बहुत से भक्त क्वेश्चन कर रहे थे जिनको चारों धाम यात्रा करना है उनको एक साथ रजिस्ट्रेशन करना है या फिर अलग अलग करना है। जो लोग चारों धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो डेट वाइज अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपनी यमुनोत्री का रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, क्योंकि ऐसे ही यात्रा होती है चारों धाम की। तो आप डेट वाइज करते चले जाएंगे और एक साथ ही आपकी चारों धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो भक्त सिर्फ केदारनाथ जाना चाहते हैं वो सिर्फ केदारनाथ यात्रा का ही रजिस्ट्रेशन करेंगे और बहुत आराम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप यात्रा पे जाएं, क्योंकि कई जगह पे चेक पोस्ट बनाए जाते हैं जहां पे आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन तरीके से कहां कहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा मिलने वाली। तो जब आप हरिद्वार पहुंचते हैं तो हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार में बना हुआ है राही होटल। राही होटल पे जाके आप अपनी यात्रा का ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे भी काउंटर बनाया जाएगा जहां आप ऑफलाइन तरीके से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा नरसन चेक पोस्ट पे भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जो भक्त यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वहां चेक किया जाएगा, तो फिर वहां पे भी अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर बात करते हैं ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश में एक बहुत बड़ी यात्रा ट्रांजिट कैंप बना हुआ है। ये बना हुआ है ऋषिकेश बस स्टॉप के पीछे। यहाँ पे आप जाके अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और यहाँ पे आपको सारी व्यवस्थाएं भी
देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंप यहाँ पे बनाया जाता है जितने भी भक्त चारों धाम यात्रा पे जाते हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने के बाद भी अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से कर सकते। अब बात करते हैं जो लोग GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम में अपनी डोरमेट्री या रूम की बुकिंग कराना चाहते हैं तो भाई मैं बता दूं, मई जून की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है पहले से। अभी कुछ टेंट की बुकिंग ओपन होनी है, तो आपको बराबर वेबसाइट चेक करते रहना। आप इस वेबसाइट पे जाके चेक करिए, जैसे ही बुकिंग ओपन होगी आपको जाके बुकिंग कर लेना है। जो पहले से वहां पे स्वर्गारोहणी कॉटेज बना हुआ उसकी बुकिंग फुल हो चुकी है, नंदी कॉम्प्लेक्स एक बना हुआ है उसकी बुकिंग फुल हो चुकी है, लेकिन जो नई टेंट कॉलोनी पूरी बसाई जाती है GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा जो भक्त केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं बेस कैंप में, उसकी अभी बुकिंग ओपन नहीं हुई। क्योंकि अभी बुकिंग ओपन इसलिए नहीं क्योंकि अभी वहां पे काम ही शुरू नहीं हुआ है टेंट बनाने का, टेंट कॉलोनी बनाने का। बुकिंग सिर्फ अभी उन्हीं की फुल हुई जो पहले से परमानेंट कॉटेज वहां पे बने हुए हैं, नंदी कॉम्प्लेक्स बना हुआ, स्वर्गारोहणी बना हुआ, इनकी बुकिंग फुल हो चुकी है। इसलिए काफी कंफ्यूजन है भक्तों को, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं कि भाई बुकिंग फुल हो चुकी है और बहुत से लोग बता रहे हैं कि बुकिंग्स अभी ओपन ही नहीं, और बहुत से लोग बता रहे हैं कि बुकिंग अभी चालू होनी है। तो कंफ्यूजन यही है कि जो वहां पे परमानेंट कॉटेज बने हुए हैं, स्वर्गारोहणी, नंदा कॉम्प्लेक्स, उनकी बुकिंग फुल हो चुकी है। जो वहां पे टेम्परेरी बेस में टेंट कॉलोनी बसाई जाती है उसकी बुकिंग अभी ओपन होनी है। तो जैसे ही बुकिंग ओपन होगी आप जाके ऑनलाइन तरीके से पहले से बुकिंग करा लेंगे। और इस बार बुकिंग थोड़ी सी महंगी भी होने वाली, लगभग 700 रुपए से लेकर 900 रुपए के आसपास का चार्ज आपको देना पड़ेगा। और अगर आप जुलाई अगस्त में जाते हैं तो जुलाई अगस्त में आपको तो वैसे यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि बरसात का सीजन होता है, बहुत ज्यादा बरसात होती है, लैंडस्लाइड होता है। लेकिन अगर आप जुलाई अगस्त में ही यात्रा कर रहे हैं या फिर जुलाई स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो फिर कुछ बुकिंग अभी वो खाली है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं और वहां से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो भक्त हेलीकॉप्टर की बुकिंग कब से शुरू होगी, ये क्वेश्चन बहुत बार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर की सुविधाएं कहां से मिलती हैं। तो केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले भक्तों को हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जो कि 3 जगह से मिलती है। सबसे पहले मिलती है गुप्तकाशी, दूसरा फाटा, तीसरा सिरसी। इन 3 जगह से हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलती है और इनका जो किराया होता है वही 5500 रुपए से लेकर 7700 रुपए के आसपास होता है। मतलब उत्तरकाशी से दूरी ज्यादा है, सिरसी से थोड़ी कम है, फाटा से थोड़ी कम है। तो इन 3 जगहों से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग की अभी शुरुआत नहीं हुई है, ना ही कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन आया, ना ही कोई ऐसी न्यूज आई है कि कब से शुरू होगी हेलीकॉप्टर की बुकिंग। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी तो हो सकता है यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के साथ में हेलीकॉप्टर की बुकिंग की शुरुआत की जा सकती है, या फिर हो सकता है कि केदारनाथ यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है तो 25 से 30 अप्रैल के आसपास हेलीकॉप्टर की बुकिंग की शुरुआत की जा सकती है। और एक चीज ये है भक्तों, जिस दिन हेलीकॉप्टर की बुकिंग की शुरुआत की जाएगी उसी दिन लगभग सारी स्लॉट बुक भी हो जाएंगे। इसीलिए आपको बराबर वेबसाइट चेक करते रहना है। वेबसाइट चेक करने के बाद आप जिस दिन बुकिंग होनी हो पहले से वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको उसी दिन अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले से कर लेनी है। क्योंकि बुकिंग ओपन होने के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन भाई बिल्कुल भी हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिल पाती है और बहुत ज्यादा रश भी होता है और ऑफलाइन तरीके से भी बहुत कम उम्मीद होती है वहां पहुंचने के बाद आपको हेलीकॉप्टर की टिकट मिल पाए। और एक चीज मैं बता दूं, आपको अपनी जो हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग करनी है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करनी है, जो कि IRCTC की है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके भी आप बुकिंग कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी से आपको केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं करनी है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर की बुकिंग को लेके कई सारे फ्रॉड निकल के सामने आते रहते हैं, आप लोगों का पैसा भी बर्बाद होगा। इसीलिए जो भी आपको करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही बुकिंग करनी है, इसके अलावा आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा पे तैयारियां बहुत जोरों से शुरू हो चुकी हैं। भक्तों के लिए अधिकतम सुविधाएं इस बार उपलब्ध कराई जाएंगी और आने वाले दिनों में जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग केदारनाथ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो उनकी संपूर्ण केदारनाथ यात्रा कैसे करनी इसका वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं और आप अपनी केदारनाथ यात्रा की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.